नमस्कार दोस्तों, आज 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के लहसुन के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला। इनके पास ये हिमाचल का लहसुन भी है, एमपी वाले भी हैं। आज के क्या क्या बाजार है और मार्केट की क्या स्थिति है जी, चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, ठीक ठाक भाऊ जी। कैसी तबीयत है जी अब? ठीक है, बेटर है पहले से। चलिए जी, बहुत बढ़िया होना चाहिए। धन्यवाद जी। सर जी दोबारा आप कैमरे पे आए, हम तो घबरा गए थे। खुराना जी जो है ऐसा है जी, कई बार दुख होता है कि फुल रिस्क उठा के अपने ही मगरमच्छों से बैग लेके, हाँ जी। मैं जिस नदी में बैठा हूँ उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे बैग लेके मैं ओपन रिपोर्टें दे रहा हूँ। अभी भी दो लोग यहाँ पे राउंड मार रहे थे कि जी देख रहे हैं हमने बुलाया उनको, वो निकल गए। खैर डरता नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेंट्स भी कर दी हैं और कुछ लोगों के नाम भी लिख के दे दिए हैं मैंने, तो मैं डर नहीं रहा किसी चीज़ से। लेकिन दुख ये होता है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए खड़ा हूँ तो लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी। और सपोर्ट मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा। तो मैं अभी बताता हूँ हमारे आज मंडी में, पहले मैं ये बता दूँ आज मंडी में आवक क्या है और 2 दिन क्या रही। आज मंडी में तकरीबन 9 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी ईरान अफ़गानिस्तान जो भी कह लो आप, अच्छा विदेशी लहसुन, हाँ जी। और 2 गाड़ी एमपी है, 1 गाड़ी पंजाब है, 1 गाड़ी हिमाचल है, अच्छा जी। 1 आध गाड़ी राजस्थान, 1-2 गाड़ी राजस्थान होगी। ये है। परसों जब मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था 14 गाड़ी ईरान था, 14 टोटल मिला के 22 गाड़ी था। अच्छा जी। अब आप ये समझें कि इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है मार्केट में, और ये वो चीज़ें आ रही हैं जो कि हम लहसुन के व्यापार के लिए गलत है। हमारा लहसुन का परिवार है, भले वो व्यापारी हो, भले किसान हो, भले आड़ती हो, भले कोई हो। अब मैं उन मगरमच्छों से बैग भी ले रहा हूँ जो ये माल मंगवा दें, ओपन धमकियाँ भी हैं। हमारे कुछ आड़ती भाई जो बेच रहे हैं वो भी मेरे से खुंदक में है। उसके बाद भी हम लोग सीरियस नहीं हो रहे थे। भगवान ने सुनी। तो मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में एक किसान महासम्मेलन होने वाला है, वो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ। तो 20 तारीख को वहाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी। और वहाँ तकरीबन दुनिया भर का किसान इकट्ठा हो रहा है 20 इसी को अगस्त को। 20 अगस्त। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है जी। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया हुआ है। शायद जी। वो लेटर मेरे पास हो तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ किसान कौन इकट्ठे हो रहे जी? किसान, व्यापारी? सारा किसान और व्यापारी अच्छा जी। हिंदुस्तान का तकरीबन अब मैं संख्या तो नहीं बता पाऊँगा, अच्छा जी। लेकिन बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा जी। और तो पहले ही प्लानिंग है जी वहाँ पर ये? हाँ, वो पहले से ही प्लान है। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है हाँ जी। कि खुराना जी आप आइए और आप आके अपने व्यूज़ रखिए। हाँ जी। उन्होंने ऐसे इनवाइट नहीं किया, हाँ जी। उन्होंने बाकायदा एज ए वक्ता के रूप में इनवाइट किया है मेरे को। अच्छा जी। वो अगर लेटर है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ अभी। तो ठीक है जी। जी, तो उन्होंने इनवाइट किया है जी, हाँ जी। और मैं उसमें पहुँच रहा हूँ। तो 20 तारीख को, 20 अगस्त को, तो दिन क्या होगा जी उस दिन? ये संडे है, संडे जी। संडे को आ रहे हैं और सब व्यापारी भाई, किसान भाई पहुँच रहे हैं। हाँ जी। सिर्फ एमपी के नहीं, दूसरे राज्यों के भी आ रहे हैं। अच्छा जी। और वो सिर्फ जो कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं कि एक तरफ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ क्या तो हम उसी चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। ये कुछ दिक्कतें हैं जो हमने सरकार के आगे रखनी है, इसके लिए मेरे को इनवाइट किया गया है। वो लेटर मेरे को दिखा नहीं, लेकिन मैं आपको इस पे ही दिखा देता हूँ कि जो मेरे को भेजा गया है। उन्होंने एज ए वक्ता बुलाया है और बड़ी संख्या में दुनिया आ रही है, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मेरे को भी आपके जैसे हाँ जी। बुलाया गया है, जैसे सबको बुलाया गया। तो जगह कहाँ पर है जी ये? उज्जैन जो मार्केट है, उज्जैन मंडी, वहाँ पे वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
किसानों के समर्थन मंडी में ही जी। उज्जैन मंडी में। अच्छा जी। तो वहाँ किसानों के समर्थन में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरे को भी बुलाया गया तो मैं भी जा रहा हूँ। और वहाँ हमने बातें यही रखनी है। देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैं इम्पोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन असमय एक कहते हैं बारिश होनी चाहिए, लेकिन बेमौसम बारिश हमेशा दिक्कत देती है। तो ये बेमौसम माल आ रहा है। यही अगर जैसे टमाटर 300 रुपये किलो था, यही टमाटर अगर आप इंपोर्ट कर लेते जब 7 रुपये किलो बाहर था, हाँ जी, तो सब खुश होते, पब्लिक भी खुश होती कि आपने किया। पिछले साल भी लहसुन 5 रुपये किलो बिक रहा था, आप लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, 150 रुपये किलो आपका माल बिक रहा था असमय। इस साल भी लहसुन 70, 60, 70, 80, 100 रुपये बिक रहा है, तो आपने इंपोर्ट कर लिया। तो ये असमय है, मैं बेमौसम बरसात वाली बात है, जिसमें किसान भी मर रहा है, इसमें व्यापारी भी मर रहा है, दुनिया मर रही है जी। तो मैं पहले भी बोलता हूँ, यही चीज़ 200 रुपये होती है, हम आपको कहते हैं कि जी आप ये इंपोर्ट करो। 250 होती है, हम कहते हैं खुद इंपोर्ट करो। ठीक है जी। सर, मकसद ये है कि बेमौसम अगर कोई चीज़ हो रही है, ये है जी जो मेरे को आया हुआ है, आप देख लीजिए, इसमें नाम लिखा हुआ भारतीय किसान यूनियन, ये तो राकेश टिकैत जी आ रहे फिर ये। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी अच्छा, राकेश टिकैत जी भी हैं। ठीक ठीक ठीक। आदरणीय जितेंद्र खुराना जी, और इस जगह का नाम सब वाकई है जी, ये तो आपके पास एज ए वक्ता के रूप में सर, एज ए दर्शक नहीं जा रहा हूँ। अच्छा जी। और ये वो मंच है जी। जहाँ बड़े बड़े लोगों को बैठने नहीं दिया जाता। ठीक है जी, बताओ। बड़े बड़े नेताओं को नहीं बैठने दिया जाता। वो कहते हैं किसान हैं हाँ तो जी। बैठिए, और मैं किसान भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं किसान हितैषी हूँ, व्यापार के लिए बात कर रहा हूँ, जायज़ बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं ना तो कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मैं सरकार का विरोधी हूँ, ना मैं विपक्ष का विरोधी हूँ। मैं एक नॉर्मल सा व्यापारी हूँ। किसानों को जो दिक्कत आ रही है, मैं वो रखने जा रहा हूँ। ठीक है जी। ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना, हाँ, हक में बोल रहा हूँ किसानों के और व्यापारियों के। ठीक है जी। मैं वो बात रखने जा रहा हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ खड़े हैं। हम का मतलब हमारा पूरा किसान व्यापारी परिवार, ठीक है जी। हमारा पूरा लहसुन परिवार। हम लहसुन को तो एक बहुत मामूली सी बात हो गई, पूरा किसान जिसमें सारी कमोडिटीज़ आ जाती हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मंच के थ्रू किसान हमारी सरकार सुन ले, सरकार बुला ले हमारे को। हम हाथ जोड़ के आपके पास आने को तैयार हैं। आप अगर उससे पहले भी मेरे को बुलाते हैं तो मैं उससे पहले भी आ जाऊंगा। आप मेरे को बुलाएं, जो भी दिखते हैं। बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इतनी दिक्कतें किसान फेस कर रहा है। किसान बीज लगाने से लेके माल निकालने तक, और जब वो माल निकल जाता है तो उस टाइम में जो दिक्कत आती है, हाँ जी, माल हाँ जी। बेचने में दिक्कत आ रही है। पिछले साल 5 रुपये किलो लहसुन था, तब अगर हमारा कुछ सुनने वाला होता तो हो सकता है हम इसको एक्सपोर्ट कर देते। ठीक है जी। तो 5 वाली चीज़ हो सकता है 20, 30, 40, 50 में बिक जाती। हाँ जी, हाँ तब जी। किसान बच जाता। मैं जो इतने टाइम से कह रहा हूँ, हर कमोडिटी का एक पैनल होना चाहिए, जिससे उस कमोडिटी का ज़मीनी आदमी जुड़ा होना चाहिए। सरकार के पास पूरे हाथ पाँव हैं। हाँ जी। एक एक कमोडिटी के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, ज़मीनी आदमी नहीं जोड़े हुए आपने। आप कुछ एक आध किसान जोड़ लीजिए, एक आध व्यापारी जोड़ लीजिए, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा वो कमोडिटी इस साल कितनी हुई। ज़्यादा हुई तो एक्सपोर्ट के लिए विचार करें, कम हुई तो इंपोर्ट के लिए विचार करें। ठीक है जी। कि जिससे सरकार को भी एक बैलेंस बनाने में दिक्कत ना हो। हाँ जी। नहीं तो क्या होता है, अब जैसे टमाटर में ले लेते हैं हम, हाँ जी, हाँ जी। 25 पैसे किलो बिक रहा था तो 300 रुपये हो गया। हाँ जी। इसमें मज़ा किसने लिया? किसान को मज़ा नहीं मिला, ये लिख लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नहीं तो पूछना हो तो हिमाचल के किसानों से पूछ लो। ठीक है जी। वो बेचारे टमाटर बोने के बाद भी कंगाल ही हैं। बिल्कुल सही बात है जी। मज़ा इसमें मिडल मैन ले रहा है, जो बड़ा व्यापारी है, जिसको पता होता है कि अब क्या होने वाला है। 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी, 50-50 गाड़ी उनके हाथ में हो जाती है। मर रहा है कौन? किसान, छोटा आदमी। मैं सिर्फ टमाटर पे फोकस नहीं कर रहा, आप फिर समझना, क्योंकि मेरी बातों को गलत ले लिया जाता है कि जी टमाटर पे बोल रहा है। मैं हर कमोडिटी के लिए बोल रहा हूँ कि जिसमें सरकार को एक पैनल बनाना चाहिए, जिसमें उनको ज़मीनी लोग भी जुड़े होने चाहिए, जिससे वो लोग
एक्चुअल रिपोर्ट बता सके सरकार को और सरकार उस पर एक्शन उठा सके। अच्छा जी। कुछ इम्पोर्टर मेरे से नाराज हैं, लहसुन वाले, कि जी आप इसके लिए क्यों बोल रहे हो। तो सर मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे भाई हो, मेरे ही परिवार के सदस्य हो, जो इससे जुड़ा हुआ स्टेट से मेरा परिवार है। ठीक है जी। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आपको ये दिल्ली वालों के लिए बोल रहा हूँ, इम्पोर्टरों के लिए, और दिल्ली के उन आड़तियों के लिए भी बोल रहा हूँ जिनको मैं दुश्मन लग रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को धमकियाँ भी दे दी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाइयों हम एक ही परिवार का हिस्सा है। आज अगर मैं मरता हूँ तो तुम मेरी मैयत पे आओगे जरूर शमशान घाट में। ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं सुनिए, आप आज अगर मैं मरता हूँ तो क्या आप मेरी शमशान घाट में फूल चढ़ाने नहीं आओगे? आओगे, क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा है। आप समझो मैं लहसुन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आप अपना व्यापार कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। मेरी जितनी औकात है मैं उतना छोटा सा कर रहा हूँ, आप बड़े लोग हैं, आप बड़ा व्यापार कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं अपने उन इम्पोर्टर भाइयों के खिलाफ हूँ जो दिल्ली में है या जो बाहर है। ठीक है जी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है तब मंगवाएंगे, आपके आने से कोई मरे ना। कम से कम सरकार एक पॉलिसी बना दे कि जी कि हाँ इस रेट से ऊपर जाएगा तो हो सकता है माल आ जाए, तो किसान भी नहीं मरेगा, व्यापारी भी नहीं मरेगा, चौकस होकर सब अपना धंधा करेंगे। सर जी, जो अब ये बात हुई बाहर वाले लहसुन की इतनी गाड़ियों की, अब इसको सुनते सुनते कई बंदे घबरा गए होंगे। जो मैं किसान होके, जो किसान आपसे सवाल करना चाहते हैं करेंगे, तो मैं वो 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ जी। ये बताओ जी, आज की मार्केट क्या कह रही जी, हिमाचल वाले की, एमपी वाले की, राजस्थान वाले, पंजाब वाले लहसुन की? सेल ही नहीं है उन मालों के आगे। अच्छा जी। उन मालों के आगे सेल ही नहीं है। अच्छा जी। ये तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कोई चीज़ सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नीति बनी हुई है, ज़मीनी लोग नहीं जुड़े हुए। अच्छा जी। अब आप लगाएं कि लहसुन एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बांग्लादेश लहसुन ज़्यादा, हाँ जी। तो गोली जो 60-70 होनी चाहिए वो 80 रुपये बिक रही है। हाँ जी। अब इंपोर्ट भी हो रहा है, तो जो लहसुन लोगों को था, जब गोली 80 रुपये है, बीच का माल 110 है, मोटा माल 130-40, हाँ जी। यही होता ना नॉर्मल। अब उन मालों के आने से, विदेशी मालों के आने से मोटा माल 100 रुपये पे बिक रहा है, उससे ऊपर डिमांड ही नहीं है, 110 से ऊपर डिमांड नहीं है। प्रोडक्शन मंडियों में है, सेलिंग मंडियों में वही 100, 110, 120, डिमांड ही नहीं आ रही क्योंकि 120 विदेशी माल बिक रहा है। ठीक है जी। विदेशी माल का रेट क्या चल रहा है जी? 120, 110, 115, 125, 130। अच्छा जी। अब मर कौन रहा है? व्यापारी। मर कौन रहा है? किसान। और जो अब मान लो जितना माल आ लिया जी, और अब आगे बंद हो जाए तो मार्केट में अब भी इफेक्ट पड़ेगा जिसका? सर देखो, इफेक्ट जरूर पड़ेगा, कम से कम बिक्रियाँ तो खुलेंगी। मैं कह रहा हूँ तेजी हो या ना हो, आदमी बचेगा तो सही, व्यापारी और किसान, उसको बिकने के लिए तो मिलेगा कुछ प्लेटफॉर्म। आज तो उनका माल ही नहीं बिक रहा। अच्छा जी। ये मेरे पास 25 दिन से माल पड़े हैं, क्या कमी है इनमें मालों में? अच्छा जी। नहीं बिक रहे। हाँ जी। ये अब 120 के माल हैं, 115 रुपये के माल हैं, हाँ जी। और उसके बावजूद ये माल, हाँ जी। आप ये लगाएं कि 115-20 में जब बाहर का विदेशी माल बिकेगा, हाँ तो जी, ये हाँ क्यों बिकेगा? अच्छा जी। हाँ। तो फिर भी जो जर्नल रेट है जी बेचने वाले, आज हिमाचल वालों का क्या रेट चल रहा है जी? हिमाचल के सर हिमाचल के माल थे जो 160-70 रुपये चल रहे थे, आज 140 रुपये में नहीं पूछ रहे। अच्छा जी। ये एक्स्ट्रा माल है, जो कि हमारे जो विदेशी माल है उनसे कई गुना अच्छे माल है। अच्छा जी। लेकिन नहीं बिक रहे भाई साहब, बहुत लंबे लॉसेस में है। हाँ जी। हाँ, तो मेरा मकसद यही है कि एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें क्लियर हो जाए कि जैसे चीनी है, आपको पता है कि ये 40 से ऊपर जाएगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, तो आप एक सीमा बांध दो ना कि जी ये होनी चाहिए, इससे ऊपर आता है तो इंपोर्ट हो सकता है। अभी तो कुछ पता ही नहीं, इधर एक्सपोर्ट हो रहा है, इधर इंपोर्ट हो रहा है, तो आदमी क्या करेगा? व्यापार करना बंद कर दे। किसान क्या करेगा? माल उगाना बंद कर दे। भाई कुछ तो क्लियर करोगे आप। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अच्छा कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसके दुश्मन खड़े हो जाते। भाई हम कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी ना, हम नॉर्मल आड़ती हैं, और मैं 35 साल से धंधा कर रहा हूँ। मेरी शक्ल देख लो, मेरा हाल देख लो, कौन सा मैं करोड़पति बंदा हूँ। मेरे जूतों को देख लो, ठीक है जी। कौन से मैंने ब्रांडेड जूते पहन लिए, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए। भाई
तो साहब सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आज हम अगर कहीं भी खड़े हो रहे हैं तो सबके भले के लिए, इसमें इम्पोर्टरों का भी भला है। जो मेरे से आज खुंदक खा रहे हैं, भाई मैं तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं भी मांगूंगा, लेकिन जब ये ऊपर हो जाएगा, पानी सर से ऊपर हो जाएगा, तब हम खुद कहेंगे इंपोर्ट करो। ठीक है जी। लेकिन पहले पानी को सर से ऊपर तो होने दो। अभी तो पानी घुटने पे भी नहीं आया, आपने इंपोर्ट कर दिया। हम उसके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन एक क्लियर तो होना चाहिए, किसान उसी हिसाब से अपना माल तो बेच लेता। हाँ जी, हाँ जी। आज 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 2-2.5 हज़ार टन माल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, मेरे को ये बताना पड़ रहा है, तकरीबन डाटा है, मैं आपको एक डाटा देता हूँ कि तकरीबन 9.5 करोड़ का माल इंपोर्ट हुआ है, जो कि सिर्फ वाघा बॉर्डर से हुआ। तो अब ये बताएं, इसमें कई पहलू हैं। अगर मैं खोलने बैठूंगा फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जी दुश्मनी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। ये मेरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खोलना चाहें वो खोलेंगे, जिनको देखना है वो देखेंगे। ठीक है। मैं तो एक आड़ती होने के नाते बोल रहा हूँ कि क्या इस टाइम इंपोर्ट की ज़रूरत थी? जब तक किसानी माल है, अभी हमारे एक और आड़ती भाई साहब आए हुए हैं, रिंकू जी आइए। एक इतनी आड़ती हैं, कहाँ के हैं जी ये? दिल्ली मंडी गई, इनकी अच्छा। 268 नंबर दुकान है। अच्छा जी, नमस्कार भाई। आपका भी लहसुन का ही काम है? जी मेरे बहुत पुराने आड़ती हैं। रिंकू कितना टाइम हो गया होगा आपको? मेरे को भी 28-28 हो गए। 28 साल हो गए। शक्ल देख लेना आप, नीचे चप्पल भी देख लेना। ठीक है जी। मैं ये बता रहा हूँ नॉर्मली है कि हम लोग आम आदमी हैं। हम लोग इन इम्पोर्टरों की तरह नहीं है जो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ। 94 से लहसुन बेचते थे, मैं तब से 87 इनके पास आता हूँ। इनके फादर से 87 से मैं लहसुन बेचो, आप 94 में मैं आए। 94 में। तो हम लोग ये हैं, है ना। हम इम्पोर्टरों की तरह करोड़ों की गाड़ियाँ या करोड़ों के कपड़े पहन के, लाखों के कपड़े पहन के नहीं घूमते। उनसे आप बात करेंगे तो उनकी बात में एक धमकी होती है, हर समय धमकी होती है। क्यों? पैसा है भाई साहब। बिल्कुल, वो पैसे से किसी भी टाइम हमारे को उड़ा देंगे। वो तो है। आम आदमी है हम लोग, इम्पोर्टर तो किसी भी टाइम धमकी दे देगा। अब ये मेरे ड्राइवर साहब हैं, आप इनसे पूछो कि मेरे को पैसों क्या बोला गया, पूछो क्या बोला था मेरे को। हाँ, सेठ जी, वो धमकी तो आ रही है जगह जगह से। धमकी आ रही है? हाँ जी, कि जो आप किसानों के हित में ना बोले, किसानों के हित में बोल रहे हो, हमारा व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जब किसानों के हित में ना बोलो, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जो इम्पोर्टर वगैरह हैं यहाँ के, तो उनको नुकसान हो रहा है सेठ जी के बोलने से। इसी वजह से सेठ जी को धमकियाँ मिल रही हैं। बस आगे आप लोग। अब मैं रिंकू भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, कि रिंकू भाई, इंपोर्ट के हम खिलाफ नहीं हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये समय इंपोर्ट होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे हमारे किसानों को बहुत काफ़ी नुकसान है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज उनके माल बिकने भारी पड़ रहे हैं हमारे से। जो ये रेट माल आ रहे हैं इंपोर्ट, क्या ये पीछे अगर आज कोई दूसरा इंपोर्टर बात करता है, मेरे पास कल एक हमारे हेम सिंह जी हैं सीहोर मंडी से, बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, बांग्लादेश को ये लहसुन देते हैं। अच्छा, तो इनसे बात हुई तो कह रहे भाई साहब अफगानिस्तान, ईरान, इतना तो लहसुन ही नहीं पैदा होता जितना इंडिया में आ गया। हम वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हैं 125-30 का, तो वहाँ भाव है। फिर ये यहाँ पे 120 कैसे बिक रहा है, 110 कैसे बिक रहा है? ये बताएं, आपके भी टच में इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो होंगे सारे ही हैं। तो क्या ये कुछ इंपोर्टरों को छोड़ के कोई इंपोर्टर और मंगवा पा रहा है? हिंदुस्तान में इतना इंपोर्टर है, कोई भी नहीं। इनको पता नहीं काहे की आग लगी पड़ी है, क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। पड़ता कैसे आधा? कुछ भी नहीं समझ आ रहा, औरों को तो पड़ता ही नहीं किसी है। को भी नहीं। अच्छा, आज अगर आप या हम बोलते हैं, हमारे को क्या बोल दिया जाता है? पूछो आप। अकेले मेरी समस्या नहीं है, दिल्ली में 28 आड़तें हैं लहसुन की, ठीक है भाई साहब? बिल्कुल है जी। सारी तो नहीं बेचनी, नहीं 4-5 गिनी चुनी बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं। नहीं, अब तो 20 प्लस हो गए हैं। 25 आड़ती कम से कम बेच रहे हैं, 35 आड़तियों में से कम अब।
10 आड़ती बचे हैं सिर्फ हम, अच्छा, गिने चुने आप और मैं मिला के 8-10 आड़ती बचे हैं, या ये 2-3 है बस, बाकी सब खत्म हो गया। उन टोटल सब नहीं बेचना। जो नहीं बेचे उनको क्या बोला जा रहा है? जो नहीं बेच रहे उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारा माल बेचो, ये क्यों बेच रहे हो, नहीं बेचोगे तो क्या होगा? नहीं बेचोगे तो बस वही है, और क्या बोलेंगे। तो सर अकेला मैं थ्रेटन नहीं हो रहा, ये भी थ्रेटन हो गए। अब इनको तो मैंने नहीं बुलाया, ये तो कुदरती ऐसे जा रहे थे तो मैंने बुलाया, मैं भाई साहब एक मिनट आना, इनकी भी समस्या सुनो। हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं जी, कल उस ग्रुप में बहुत बहस हुई है, तब मैंने इन्होंने भी बोला कि राजू भैया जो बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। उसी ग्रुप में हेम सिंह जी जो बहस कर रहे थे, जी जी रात को उनका फ़ोन आया, वो सही बोल रहा था वो बंदा कि यार औरों को तो पढ़ता नहीं आता, फिर ये माल आ कैसे रहे। मैं कहे तो जवाब आप लोगे, आप देखो ये माल कैसे आ रहे, औरों को पढ़ता क्यों नहीं आता? क्या हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, चला इतना बड़ा कहते हैं, औरों को पढ़ता नहीं आता, इनको कैसे आ रहा? भाई ये भाई साहब मेरे से क्यों पूछ दो, भाई मैं कोई ठेकेदार थोड़ी ना हूँ, ये तो आप लोग पूछो। खैर हम इतनी डीप में नहीं जा रहे, मैं तो सर सबको एक ही बात बोल रहा हूँ, 20 तारीख को मैं पहुँच रहा हूँ, अगर भगवान ने जिंदा रखा तो, समझ लेना, भगवान ने जिंदा रखा तो। जी की आपकी कृपा है, महाकाल की नगरी में जा रहे हो, महाकाल की नगरी में जा रहे हैं। महाकाल करे। तो वो है जी। और ऐसे मौके ना, एक मामूली से लहसुन बेचने के आड़ती को बहुत कम, या लहसुन के व्यापारी को बहुत कम मिलते हैं कि भारतीय किसान यूनियन आपको इनवाइट कर दिया ऑफिशियली वहाँ पे बोलने के लिए कि आप ये बात बोलिए, क्योंकि हज़ारों ट्वीट जा चुके, कुछ वहाँ से सुनवाई नहीं हो सकता, अब सुनवाई हो जाए। हम इंपोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम इंपोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ एक पैनल बनाना चाह रहे हैं हर कमोडिटी का कि ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट के लिए बात करिए जिससे किसान बचे, व्यापारी बचे, कम है तो इंपोर्ट के लिए बात करिए जिससे एक समन्वय बना रहे, एक बैलेंस बना रहे कि पब्लिक भी बेटर तरीके से रह सके, गवर्नमेंट के ऊपर बेसिकली प्रेशर ना आए। जितने लोग इसमें आना चाहें आमंत्रित हैं, मैं भी आमंत्रित हूँ, मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मैं भी आमंत्रित हूँ, जो साथ चलना चाहो चलो। तो पहली बात तो ये। अब आ जाए मुद्दे पे, भाव क्या? भाव वही चल रहा सर, वहीं का वहीं, ढाक के 3 पात। इन मालों की बिक्री नहीं है और दूसरे माल, विदेशी माल धड़ाधड़ बिक रहे हैं, यही बात है। अच्छा एक चीज़ पूछनी थी भैया, जैसे ये बांग्लादेश अपना इंडिया का माल मंगा रहा है, ये मीडियम चाल के माल ले रहा है, 90 रुपये 100 रुपये के माल ये ले रहा है जी। तो क्या ये माल विदेश वाले माल मंगा के नहीं बेच सकता? वो तो इसको पढ़ते नहीं है, इसका मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इंडिया में कैसे पढ़ते आ रहे हैं, बांग्लादेश को पकड़ता क्यों नहीं आ रहा माल का इस भाव का? बताओ ये पॉइंट है कि नहीं है? इस बात का जवाब दिया जाए कि बांग्लादेश पे भी वहाँ पे ये माल आते थे। वहाँ पे क्या होता है, वो लोग ग्रेडिंग कहते हैं, मोटा माल, बीच का माल, छोटा माल, वहाँ भी ग्रेडिंग होता है, चाइना में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो वो छोटा माल ऐसी कंट्रीज़ में बेचते थे जहाँ छोटे माल की डिमांड होती है। तो अब पॉइंट इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो सोचने वाला सोचना चाहिए कि उनको कैसे पढ़ते नहीं आ रहे और यहाँ कैसे पढ़ता आ रहा। तो क्वेश्चंस कहीं है सर, आप आइए और बाबा महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे। राणा जी मैं भी आपको इनवाइट कर रहा हूँ, चलेंगे, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, चलेंगे। और ये मेरा इनविटेशन नहीं है, ये महाकाल का इनविटेशन है। चलो चलते हैं, मत्था टेकते हैं पहले बाबा महाकाल के, और उसके बाद मत्था टेकेंगे किसान भाइयों के आगे, उसके बाद जो बाबा महाकाल को मंजूर होगा उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सही बात, उनकी सुनेंगे भी, उनको सुनाएंगे भी, उन्हीं को सुनाने जा रहे हैं बस आगे, वो जो आज्ञा देंगे हम उस पर चल पड़ेंगे, उनकी राह में चले। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एक बात और राणा जी, एक बात और, लोगों ने ना इस 2 दिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, बहुत उल्टा सीधा आपके और मेरे बारे में बोला। कल तो मैंने एक वो क्या नाम था जी, मैं वही, यादव, रिंकू यादव के नाम, वो आपका चाहने वाला है, इतना बदतमीज आदमी। कितना चाहने वाला है, बिलीव करो, वो जब मिलेगा ना आपसे, आप उसको खुद चल के गले लगवाओगे, खुद चल के गले लगाओगे। मैं भी उसको बाय शक्ल नहीं जानता, बाय फेस नहीं जानता, लेकिन दुनिया को इतना दुख हुआ, वो कहते थे राणा खुराना की जोड़ी, आप कमेंट भी पढ़े होंगे, राम लखन की जोड़ी,
वो कहते हैं इसको क्या नज़र लग गई जोड़ी को, जो 2 दिन से इंटरव्यू नहीं आए। आप पैसों के लिए इंटरव्यू ये टेंशन है। देखो, जो आपसे दिल से चाहता है ना, मेरे को कितनों ने फ़ोन करा, शब्द सुनोगे इस चैनल पे, वो शब्द नहीं बोलने चाहिए। कहेंगे फट गई क्या, मैं शब्द हटा रहा हूँ, वो कहें फट गई क्या। कितना आदमी चाहिए दिल्ली में, 3000 4000 जो तुम्हारे को धमकी देगा, आते हैं, वाकई में आ जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों का प्यार है। अब मैं उसको नेगेटिव वे में ले लूँ या पॉजिटिव वे में। रिंकू यादव आपका बहुत शुरू से, अभी से नहीं, जब 40,000 व्यूज़ थे ना अपने, आपके सब्सक्राइबर थे, वो तब से आपका चाहने वाला है। हर वीडियो को उसने गलत कमेंट कब से किए चलो फिर उसको 3 दिन से। पता होना चाहिए ना जी, हाँ दिल्ली में क्या लोगों को नहीं पता भाई, लोगों को नहीं पता राणा को धमकियाँ मिली हैं। आपने नहीं बोलते, हम बोल रहे हैं। लोगों को नहीं पता राणा को 2 दिन से धमकियाँ मिल रही हैं, 3 दिन से धमकियाँ मिल रही हैं। लोगों को नहीं पता मैंने इंटरव्यू देना क्यों बंद किया। मैं अपनी धमकियों से नहीं डरा, लेकिन आपकी वजह से मैं बंद हुआ कि राणा के ऊपर। देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है जी, कैमरों के अंदर बैठा हूँ। मैं यहाँ से गाड़ी पे जाता हूँ, मेरे साथ 2-3 आदमी जाता है। मैं गाड़ी में होता हूँ, मेरे साथ 1 आध आदमी होता है। तो मेरे साथ कोई ना कोई है। आप पूरी मंडी में अकेले घूम रहे हो। अब तो मेरे साथ में टीम घूम रही है। टीम घूमनी पड़ेगी ना। तो मैं उस वजह से चुप हुआ। असला तैयार है जी, सबके लिए स्वागत है, सबका जो भी है। हमारे को असले की ज़रूरत नहीं, हमारा एक ही असला है, महाकाल। जब वो सीधा होगा ना, हाँ जी, तो नीचे वाला कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, समझ गए। मैंने ईमानदारी बता रहा हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ। मैंने इसी वजह से इंटरव्यू देने बंद किए थे। मैंने कहा था मैं दुखी हूँ। आज ओपन बोल रहा हूँ कि धमकियाँ मिल रही थी आपको, मेरे को मिल रही थी, हमने इंटरव्यू देने बंद कर दिया। मैं भाड़ में जाऊँ। उसके रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, पब्लिक कितनी भड़क रही है। आप सेब का इंटरव्यू ले दो, उस पर लोग क्या बोल रहे हैं हमारे लोगों के लिए। आप टमाटर का ले दो, उसमें कमेंट सब पढ़ सकते हैं, कमेंट तो ओपन है, कोई पढ़ सकता है। आप सब्जी का ले दो, उसमें कमेंट आ दें। आप फ्रूट का ले दो, उसमें कमेंट आ दें। आप अगर 10 वीडियो बनाते हैं, 10 में हर 5वां 7वां 8वां कमेंट हम लोगों के ऊपर ठीक है जी। है ना। इसलिए मैंने इंटरव्यू देना बंद किया। मैं छोड़ यार, बसूड़ी में भी नहीं पढ़ो, हम अपना दाल रोटी कमाने आए हैं बस, और क्या, व्यापार करने आए। वीडियो लंबी हो जाएगी, हाँ। कल को फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महाकाल की तैयारी करके रखना। ठीक है जी, आप नहीं भी चलोगे, आपको जबरदस्ती लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है रिंकू भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली रिंकू भाई आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, चलेंगे। एक बार अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरी दुकान का नाम रामलाल एंड सन्स है। मेरा मोबाइल नंबर 9811139784 है। धन्यवाद। दुकान नंबर? नाम है सर। रिंकू नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुकान नंबर भी बताइए। बता दी, 268। A268। धन्यवाद। हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही बढ़िया व्यापारी हैं। मैं आपसे इसीलिए तो बात करने दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी। इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है। और आपसे रिक्वेस्ट है, खुराना जी के पास कमेंट, फ़ोन कम कर, व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेज के कोई भी रिपोर्ट ले सकते हो।